वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं ड्राइंग, जो नेट और आईआईटी एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ड्राइंग की डेफिनेशन देखेंगे। तो ड्राइंग की डेफिनेशन में हम क्या कहते हैं कि ड्राइंग इज रिमूवल ऑफ मॉइस्चर। पर इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट कहाँ आ जाता है, इत्यादि। तो कहाँ तक करना है हमें, प्री डिटरमाइन लेवल टू प्री डिटरमाइन लेवल। ओके, तो अभी डिहाइड्रेशन के बारे में अगर हम लोग बोलेंगे तो ये भी तो रिमूवल ऑफ मॉइस्चर होगा। फिर क्या डिफरेंस है ड्राइंग और डिहाइड्रेशन में? तो ये जो रिमूव होता है मॉइस्चर, ये जो रिमूवल ऑफ मॉइस्चर है टू बोन ड्राई कंडीशन, बोन ड्राई कंडीशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं टू वेरी लो लेवल। ओके, तो ये हो गया ड्राइंग और डिहाइड्रेशन का डिफरेंस। अब हम लोग देखेंगे ड्राइंग के बारे में। तो ड्राइंग की प्रोसेस के बारे में पूछा जाता है कि ड्राइंग की प्रोसेस हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब ड्राइंग की प्रोसेस को, तो इसको थर्मोफिजिकल या फिर हम लोग को बोलते हैं एंड फिजियोकेमिकल ऑपरेशन है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, हम लोग ड्राइंग इसलिए करते हैं सेफ स्टोरेज के लिए। और सेफ स्टोरेज से क्या होता है, हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं किसको, ब्रेन को, प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम इंसेक्ट और मोल्ड ग्रोथ, जो भी माइक्रोबियल डिसइंफेक्शन होता है, माइक्रोबियल जो कंटामिनेशन होता है उससे हम लोग उसे प्रोटेक्ट करते हैं। देन थर्ड मेन पॉइंट जो है वो है कि हम लोग हाई मॉइस्चर कंटेंट पर हार्वेस्ट कर सकते हैं। फिर वो हार्वेस्ट करने के बाद में उसको ड्राई करेंगे ग्रेन्स को, और उससे हमें क्या होगा, इंक्रीजिंग ईल्ड। अब थर्ड पॉइंट से क्वेश्चन इस तरह आता है कि जो पैडी है इसको अगर हमने 22% से हार्वेस्ट किया है और बाद में उसको 14% पर ड्राई किया, तो हमारा जो ईल्ड है वो बढ़ जाता है 10% से। इट वॉज इंक्रीजिंग 10%। वो जो ये जो ईल्ड है वो हमें नहीं मिलता है। तो ये हो गया पूरा पूरा क्या, जब हम लोग ड्राइंग करते हैं तो ड्यूरिंग ड्राइंग क्या क्या ऑपरेशन होते हैं। तो सबसे पहले तो मॉइस्चर वेपोराइज होता है। तो फर्स्ट मॉइस्चर सबसे पहले वेपोराइज होता है, और फिर मॉइस्चर वेपोराइज होने के बाद में जो एनवायरमेंट होता है इसमें क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, डिफ्यूज इन डाइल्यूट एनवायरमेंट। और क्या होता है ड्राइंग के दौरान, तो ये जो ड्राइंग प्रोसेस है वो हाई प्रेशर और रिमूव। अभी जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वो ब्रेन में कहाँ होता है, तो उसके जो पोअर स्पेसेस होते हैं ब्रेन के, उसमें वो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। तो मॉइस्चर इज प्रेजेंट इन पोअर स्पेसेस ऑफ ब्रेन। और एक्सेस अमाउंट ऑफ जो मॉइस्चर होता है वो कौन से फॉर्म में होता है, बाउंड फॉर्म में होता है। तो एक्सेस मॉइस्चर को हम लिखेंगे प्रेजेंट इन बाउंड फॉर्म। अभी ये बाउंड फॉर्म में होता है तो किसके साथ में बाउंड होता है, वो एब्जॉर्बिंग मटेरियल के साथ में, एब्जॉर्बिंग मटेरियल। देन अगर हम लोग एब्जॉर्बिंग मटेरियल और उसमें का जो मॉइस्चर है इसको हम लोग कंबाइनली बोल सकते हैं मॉइस्चर केमिकली बाउंड विद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। मॉइस्चर केमिकली बाउंड विद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। ओके, तो ये हो गया ड्यूरिंग ड्राइंग प्रोसेस। अभी जो रिमूवल ऑफ मॉइस्चर है वो किस पर डिपेंड है, मतलब इन दिस फैक्टर रिमूवल ऑफ मॉइस्चर इज डिपेंड। तो रिमूवल ऑफ मॉइस्चर डिपेंड्स ऑन, तो फर्स्ट है रेट ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफर। इसमें दो पॉइंट्स है कि पहला जो है वो है वेपोराइजेशन, कहाँ से, फ्रॉम सरफेस। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर, कहाँ से कहाँ तक, इंटरनल पार्ट से सरफेस तक। तो मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम इंटरनल पार्ट टू सरफेस। अभी ये जो मूवमेंट होती है मॉइस्चर की फ्रॉम इंटरनल टू सरफेस, तो वो किस तरह टेक्टस होती है, मतलब किस मैकेनिज्म से होती है, तो बाय मैकेनिज्म ऑफ डिफ्यूजन, सेल कॉन्ट्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर ग्रेडियंट। ये तीन फैक्टर्स की वजह से मॉइस्चर जो है वो इंटरनल पार्ट से सरफेस तक आता है। अभी ये जो रिमूवल ऑफ मॉइस्चर है ये कैसे कैरी आउट होता है, फ्रॉम कैपिलरी, जो ब्रेन के अंदर कैपिलरीज होती है, मतलब पार्ट से अगर पूछा उसका तो थ्रू कैपिलरी, कैपिलरीज ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन के कैपिलरीज के थ्रू मॉइस्चर जो है वो रिमूव होता है। तो ये हो गया उसके फैक्टर। तो रिमूवल ऑफ मॉइस्चर डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफर। उसमें हमने दो फैक्टर्स देखे, वेपोराइजेशन एंड मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर।
अब अगर हम लोग अर्ली हार्वेस्ट कर रहे हैं एट हाई मॉइस्चर कंटेंट तो उसके क्या क्या फायदे हैं? तो सबसे पहले जो अर्ली हार्वेस्ट है वो शेटरिंग लॉस जो है उससे हम लोग बच जाते हैं, शेटरिंग लॉस नहीं होता। देन इट परमिट लैंड फॉर सोइंग, जो लैंड है वो नेक्स्ट क्रॉप के सोइंग के लिए तैयार करने के लिए हमें रेडी हो जाती है, प्रिपरेशन के लिए हमें टाइम मिल जाता है। अब ड्राइंग की वजह से हमें क्या एक और फायदा होता है कि हम ऑफ सीजन में भी वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल कर सकते हैं। दी नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीट ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब हीट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो ब्रेन में होता है, ब्रेन जो रेस्पायर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ रेस्पिरेशन। तब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? बाय रिमूवल, इट इज रिमूव बाय एरिएशन एंड ड्राइंग। एरिएशन की मदद से और ड्राइंग की मदद से उनका जो हीट ऑफ रेस्पिरेशन है वो हम लोग कम कर सकते हैं। तो दिस वाज ड्यूरिंग दी ड्राइंग के हम लोग फायदे देखे। देन थर्मल प्रॉपर्टीज जो होती है ड्राइंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, थर्मल प्रॉपर्टीज। तो ये जो प्रॉपर्टीज है वो हम लोग क्यों निकालते हैं? इससे हमको हीट ट्रांसफर पता चलता है कितना होगा। और जब हम लोग हीटिंग और रेफ्रिजरेशन सिस्टम डिजाइन करते हैं तब ये प्रॉपर्टीज हमें यूज आती है, हीटिंग एंड रेफ्रिजरेशन। तो कौन कौन सी है? तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है स्पेसिफिक हीट। इसका यूनिट है 1 किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। अगर उसको हमें कैलोरीज में कन्वर्ट करना है तो 0.239 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। देन सेकेंड पॉइंट है एंथैल्पी। तो एंथैल्पी जो है वो किलो जूल पर केजी, और अगर हमें उसको कैलोरी में कन्वर्ट कैलोरी पर ग्राम। देन थर्ड थर्मल कंडक्ट। तो थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट टाइप पर मीटर डिग्री सेल्सियस। इसको अगर हमें किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 0.860 किलो कैलोरी पर मीटर आर डिग्री सेल्सियस। देन नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। ये प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोग मेजर करते हैं वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस में। इसको भी कन्वर्ट करना रहा तो 0.860 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर आवर डिग्री सेल्सियस। देन हमारी प्रॉपर्टी है थर्मल डिफ्यूजिविटी। ये हम लोग मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में। देन व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट मतलब अमाउंट ऑफ हीट। ये जो है अमाउंट ऑफ हीट किसके लिए चाहिए हमें? टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ प्रोडक्ट। और ये जो है वो मास डेंसिटी पर डिपेंड नहीं। तो स्पेसिफिक हीट इज नॉट डिपेंड ऑन मास डेंसिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू mCp डेल्टा टी। अगर वेट मटेरियल का हमें स्पेसिफिक हीट निकालना है, वेट मटेरियल, तो उसका निकालेंगे हम लोग स्पेसिफिक हीट बाय एडिशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्राई मैटर प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ मॉइस्चर।